योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। मैं कुछ समझा नहीं काका। ये सब कुछ रावण के षड्यंत्र का परिणाम है मारुति। रावण का षड्यंत्र? हाँ जामुन जी, आप तो जानते ही हैं, एक समय भ्राता श्री बाली और रावण के बीच कितना घनिष्ठ संबंध था, कितनी घनिष्ठ मित्रता थी। किंतु रावण की वास्तविकता उजागर होने के बाद यही मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो गई। असुरराज रावण के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लग गई और उसी प्रतिशोध की ज्वाला से निर्मित षड्यंत्र के अग्नि कुंड में मेरे भ्राता श्री का जीवन जलकर भस्म हो गया जामवन जी, जलकर भस्म हो गया। परंतु षड्यंत्र का स्वरूप क्या था? एक माह पूर्व की बात है। एकाएक किष्किंधा के पर्वतीय चट्टानों पर रावण की पत्नी मंदोदरी के भाई मायावी की ध्वनि गूंजी। बाहर निकल बाली, मैं लंकापति रावण का संबंधी मंदोदरी का भ्राता मायावी तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बाहर निकल कायर, बाहर निकल। बाली, तू स्वयं को बहुत बलशाली समझता है ना? शास्त्रों हाथियों का बल है ना तुझमें? तो आ बाहर निकल, युद्ध कर मुझसे। उसके पश्चात तुझे बताता हूँ कि असली योद्धा कौन है। ये कौन है दुष्ट जो अर्धरात्रि में हमें चुनौती दे रहा है? कौन हो सकता है ये? स्वामी, मुझे तो ये कोई मायावी असुर ही प्रतीत होता है। इस तरह असमय, अकारण कुछ भी करने की प्रवृत्ति केवल असुरों की ही होती है। वो जो भी है, अब बाली के हाथों से नहीं बचेगा। ये कौन गर्जना कर रहा है सुग्रीव? किसकी आवाज है ये? तुम कुछ अनुमान लगा सकते हो? भैया, ये मायावी है। मायावी? कौन सा मायावी? किस प्रदेश का है ये? ये रावण का संबंधी और मंदोदरी का भ्राता मायावी है भैया। अच्छा, वो मायावी। तो उसका ये दुस्साहस कि बाली के राज्य में आकर बाली को ही ललकार रहा है। भैया, ये मूर्ख है। एक बार मुझसे भी इसका आमना सामना हो चुका है।
रुक। तेरा इतना साहस कि तू मेरे ही राज्य में आकर मुझे ही ललकार रहा है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तेरे राज्य की सीमा के अंदर घुस करके ललकारता हूं मैं तुझे। यदि बलशाली है तो बाहर आ, आकर सामना कर मेरा। परंतु तू क्या सामना करेगा मेरा कायर? जा, जाकर निद्रा की शरण ले, वहां शायद मेरे भय से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मायावी, रुक जा। रुक, वहीं रुक। आज मैं देखता हूं कि कौन किसका सामना करता है और कौन किसका समन। आ गए तुम दोनों निर्बल बानर। आओ, तुम में से पहले मेरे हाथों कौन मरना पसंद करेगा? मृत्यु के वर्ण की इच्छा सबसे पहले किसकी है बताओ? अरे मूर्ख मायावी, मृत्यु तो तेरी तुझे यहाँ खींच कर लाई है। बाली, कल तक निश्चय ही तेरा सामना कायरों से हुआ होगा, परंतु आज तेरा पाला मुझसे पड़ा है, असली योद्धा से। तुम्हें तो मैं यूं चूंटियों की तरह मसल दूंगा अपने पांव तले। अरे मूर्ख, तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि मेरे सम्मुख आते ही बड़े से बड़े योद्धा की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर तू क्या है और तेरा अस्तित्व ही क्या है मेरे समक्ष? नहीं भ्राताश्री, नहीं। रुक जाइए भ्राताश्री, इसे क्षमा कर दीजिए, भगा दीजिए इसे। नहीं सुग्रीव, नहीं, ये क्षमा के योग्य नहीं है। आज इसे छोड़ दिया तो ये पुनः हमें तृष्ट करेगा। आज अगर इसे क्षमा कर दिया गया तो यातना देना इसका स्वभाव बन जाएगा। हमारी बात को समझो सुग्रीव। नहीं बनेगा भैया, ये अब उद्दंडता नहीं करेगा। और फिर भ्राताश्री, एक कायर का वध करने से क्या लाभ है? छोड़ दीजिए इसे, क्षमा कर दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए। ठीक है सुग्रीव, आज तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे छोड़ता हूं। भाग, भाग, कायर कहीं का।
हाँ जामवन जी, उस दिन तो मैं अपने बड़े भाई बाली को उस मायावी का वध करने से रोक लिया, किंतु मुझे क्या पता था कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल सिद्ध होगी। वर्तमान इतना दुखदाई और हृदय विदारक विद्रुप भविष्य का जनक बनेगा। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था जामवन जी। किंतु आज जब मैं सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि यदि उस दिन मैंने उनको उस मायावी का वध करने से नहीं रोका होता तो शायद आज मेरे भाई आज हम सबके बीच में जीवित होते जामवन जी। मेरे अग्रज ने कहा, नहीं भ्राताश्री नहीं, इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं सुग्रीव नहीं, ये क्षमा के योग्य नहीं है। आज इसे छोड़ दिया तो ये पुनः हमें त्रस्त करेगा। और सच जामवन जी, उस दिन के बाद तो वो निरंतर ही यहां आने लगा और जैसे जैसे भैया उसके समीप जाते वो अपनी मायावी शक्तियों से अदृश्य हो जाता। मायावी रुक! रुक जा मायावी, रुक! और एक दिन तो जामवन जी उस मायावी ने सारी सीमाएं पार कर दी। मैं जब भी आता हूँ तू अपने राजप्रसाद में छुप जाता है कायर, परंतु तुझे आज मैं बाहर निकाल कर रहूंगा। बाहर निकल कायर। बस आज है इसका अंत। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। महाराज, आप व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं, जाने दीजिए ना। पूर्व की भांति थोड़ी देर तक गर्जन तर्जन करेगा, तत्पश्चात चला जाएगा। कब तक शांत रहूं तारा? कब तक धैर्य से काम लूं? धैर्य की भी एक सीमा होती है महारानी तारा। वो इतने दिनों से अकेला हम सबको अशांत करके रखा हुआ है। अब वो नहीं बच सकता है तारा, अब वो नहीं बचेगा। मेरे धैर्य का बांध अब टूट चुका है। अब या तो जय या फिर क्षय। महाराज, इस प्रकार आवेश में मत आइए, बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। तारा सत्य कह रही है महाराज, आवेश में आना उचित नहीं है।
मां, बुद्धि का प्रयोग बुद्धिमानों के लिए किया जाता है और विवेक का प्रयोग विवेकशील विद्वानों के लिए। क्षमा करें भ्राताश्री, रोमा और भाभी का कथन सत्य है। आवेश अनिष्ट की जननी है भ्राताश्री। क्या पता आप यहां से वहां जाएं और असुरराज वहां आप पर षड्यंत्र रच कर बैठा हो। बाहर निकल बाली और सामना कर मुझसे। देखा सुग्रीव, देखा। अब चाहे जिसका भी षड्यंत्र हो, चाहे जिसकी भी व्यूह रचना हो, अब मैं ये दुष्ट दुस्साहसी को नहीं छोड़ूंगा। ये चाहे पाताल लोक में भी जाकर छिप जाएगा तो मैं वहां से निकाल कर इसे मारूंगा। मायावी, अब मैं तुम्हारा जीवन समाप्त करके ही दम लूंगा। हाँ? तू मुझे पकड़ नहीं सकता बाली। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा अपने प्रासाद वापस जा। मायावी, आज मैं प्रासाद जाने के लिए तेरे पीछे नहीं आया हूँ, अपितु तुझे इस धरती से ऊपर भेजने के लिए आया हूँ। आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता मायावी। सावधान! भागते भागते थक जाएगा तू। पर मुझे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए चला जा वापस। मायावी, भाग! जितना भागना है तुझे आज भाग ले। चाहे आज तू अपने पैरों में वाघ्र के पंजे ही क्यों ना लगा ले, किंतु आज तू मुझसे नहीं बचेगा। आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा मायावी। अच्छा, पहले तू मुझे पकड़ कर तो दिखा। अब बोल मायावी, अब भाग के कहां जाएगा तू? हाँ? नहीं भैया नहीं, आप पानी में मत जाइए। नहीं सुग्रीव, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने प्रण किया है कि ये जहां भी जाएगा उसे वहीं जाकर मारूंगा। ये थल जल वायु आकाश कहीं भी चला जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मारूंगा अवश्य। भैया भैया भैया, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। बिल्कुल असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उस असमंजस में किस क्षण मेरे ये पांव इस प्रासाद की ओर बढ़ गए मुझे पता ही नहीं चला जामवन जी। और मैं यहां प्रासाद में पहुंच गया। बोलते क्यों नहीं सुग्रीव जी? बताइए ना, कहाँ है महाराज? कहाँ रह गए वो? क्या हुआ? अनर्थ हो गया भाभी श्री, अनर्थ हो गया। उस मायावी का पीछा करते हुए
समुद्र में उतर गए। क्या? वो सागर में उतर गए और आपने उन्हें रोका नहीं, जाने दिया उन्हें जल में? मना किया, बहुत मना किया भाभी श्री, परंतु क्या सुग्रीव जी, आपने उन्हें जाने क्यों दिया जल में? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वो जल में निर्वाह कर सके? आपने क्या कर दिया सुग्रीव जी? आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? संभालो अपने आप को तारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, बहुत बड़ा मंगल। क्षमा करें महाराज। हाँ मंत्री जी, क्या बात है मंत्री जी? प्रजा दरबार में एकत्रित हो रही है, वे आपसे साक्षात्कार करना चाहते हैं। किस संदर्भ में? महाराज के संदर्भ में। वे जानना चाहते हैं कि उनके राजा कहाँ हैं। हाँ, महाराज बाली की जय! 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 शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाएं? अपने हृदय की वेदना को कैसे शांत कर लें? हमारे महाराज ही उपस्थित नहीं है। महाराज बाली सागर में गए, अभी तक आए नहीं, कैसे समझाएं अपने हृदय को? देखिए, शांत होकर सुनिए। मैं आप सबकी अंतर भावना को भली भांति समझता हूँ, किंतु हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है बाली भ्राता को यहाँ लाने के लिए। ना हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम जल में प्रवेश कर सके, और ना ही हमारे पास क्षमता है। हमारे पास शक्ति नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास साहस तो है। हम जल के अंदर अवश्य जाएंगे और हम अपने महाराज को सागर तल से ढूंढ कर लाएंगे। हाँ, हम अपने महाराज को ढूंढ कर लाएंगे। उनके जीवन की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। रुक जाओ। दशानन रावण हमारे दरबार में? किष्किंधा की प्रजा, अब तुम्हें तुम्हारा नरेश कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि लंकापति रावण ने उसे सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। वध कर दिया हमने उसका, वध। रावण, तुम मेरे बलशाली और पराक्रमी भ्राता का कभी भी वध नहीं कर सकते, कदापि नहीं। सुग्रीव, यदि तुमने क्रोधित होकर हमारा अपमान करने का प्रयत्न किया तो महादेव की सौगंध, हम तुम्हारे भ्राता के भांति तुम्हारा भी वध कर देंगे। रावण, मुझे तुमसे किंचित मात्र भी भय नहीं है। स्मरण करो रावण, जब मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने तुम्हें अपनी बाहों में दबाकर तुम्हारी ही लंका में ले जाकर पटक दिया था, याद करो। इसीलिए हमने उस धूर्त का वध कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं। विश्वास नहीं है तुम्हें,
प्रमाण चाहिए ना तुम्हें? तो ये लो प्रमाण। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरा भाई बन नहीं सकता है, कदापि नहीं हो सकता है ये। मेरा अग्रज मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, नहीं जा सकते हो, ये नहीं हो सकता, नहीं। यही हुआ है। अब विश्वास हुआ सुग्रीव कि हमने, लंकापति रावण ने तुम्हारे भ्राता का वध कर दिया। विश्वास हुआ तुम्हें? रावण, तुमने ये उचित नहीं किया है। क्या उचित और क्या अनुचित? तुम्हारे भ्राता के पास केवल एक ही शक्ति थी, बहुबल की शक्ति, परंतु हमारे पास मायावी शक्ति है। और एक नहीं, अनेक शक्तियां हैं हमारे पास। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रावण। रुक, रुक। रावण, नीचे उतर रावण, अपने यान से नीचे उतर। उसके पश्चात तुझे मालूम होगा कि कौन किसको जीवन देता है और कौन किसको मृत्यु। चिल्ला मत। रावण है हम, रावण। तुझमें इतनी शक्ति नहीं है सुग्रीव कि तू हमारे समक्ष खड़ा भी हो सके। नहीं है इतनी शक्ति। तेरे भाई बाली ने हमारा विरोध किया था और उसका फल हमने उसे दे दिया। तो यदि तूने हमारा विरोध किया तो तेरे साथ साथ तेरे संपूर्ण राज्य को इसका फल भुगतना होगा। यदि तुम हमसे मित्रता करते हो तो तुम भी सदैव सुखी रहोगे, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हारे भाई के भांति तुम्हारा सर भी धड़ से अलग कर देंगे। हम तुम्हारी मित्रता के संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भ्राताश्री, ये क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उस पापी ने तो मेरे समक्ष कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। विवश होकर प्रजाजनों के अनुरोध पर मुझे राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। दशानन ने हमारा जीवन निरर्थक और रिक्त कर दिया। धीरज धरिए सुग्रीव जी, धीरज धरिए। सुग्रीव काका, इतनी बड़ी घटना घट गई, किंतु आपने अंजन प्रदेश को संदेश नहीं भेजा। पिताश्री और माताश्री तो इस घटना से सर्वथा ही अनभिज्ञ है, कुछ ज्ञात ही नहीं है इस विषय में उन्हें। क्या करता मारुति? समस्त क्रियाकलाप इतना शीघ्र घटित हुआ कि मेरी बुद्धि ने ही काम करना बंद कर दिया। मस्तिष्क में कुछ आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं।
इसी कारण से मैं अंजन प्रदेश संदेश नहीं भेज पाया। होनी अत्यधिक बलवती होती है सुग्रीव जी। प्रारब्ध को कौन प्रवर्तित कर सकता है? होता वही है जो प्रारब्ध में लिखा होता है। ये सब भाग्य का नहीं, रावण का दुष्कृत्य है। एवं मुझे तो प्रतीत होता है कि जो कुछ भी हुआ है उन सब का कारण रावण की माया ही थी। वो कैसे मारुति? समझना तो सरल है काका। यदि लंकेश बाली काका का केवल शीश लेकर आया था तो संभव है वो उसकी माया ही हो। कारण बाली काका का मृत शरीर आपने नहीं देखा, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बाली काका जीवित हैं। मारुति, कदाचित तुम्हारा ये कथन सत्य होता, किंतु हमने और प्रजाजनों ने भैया का शीश देखा था। वही तो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ काका, कि आपने बाली काका का केवल शीश देखा है, उनका शव नहीं। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो मारुति। हमने भैया का सिर्फ सिर देखा था, शव नहीं देखा था हमने। असुरों द्वारा इस प्रकार की माया रच देना बहुत ही सहज एवं सरल है। रावण ने अपनी माया से बाली काका के शीश की रचना कर दी होगी, जिसे देखकर आप लोगों को विश्वास हो गया कि अब वो जीवित नहीं है। परंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि वो सब रावण की रची माया थी। किंतु मारुति, यदि वो सब रावण की रची हुई माया थी, तो भैया बाली हैं कहाँ? यही तो अब हमें ज्ञात करना है कि अंततः सागर में उतरने के पश्चात बाली काका के साथ क्या घटित हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाली काका की मृत्यु नहीं हुई है, वे जीवित हैं। मैं उन्हें लेकर आऊंगा। सुग्रीव काका, आप मुझे उस स्थान पर ले चलिए जिस स्थान पर बाली काका तथा मायावी जल के अंदर समाहित हुए थे। हाँ हाँ मारुति, हाँ, मैं तुम्हें अवश्य ही उस स्थान पर ले चलूंगा जहां बाली भैया ने समुद्र में प्रवेश किया था। जामवन जी, भ्राताश्री उस मायावी का पीछा करते हुए वहां तक गए थे और फिर जल में जाकर विलीन हो गए। जामवन काका, मुझे जल के अंदर जाना होगा बाली काका को ढूंढने। तुम जल के अंदर जाओगे? सत्य को ढूंढने तो जाना ही पड़ेगा, बिना गए सत्य का पता ही नहीं चलेगा। मारुति, तुम्हें जल में नहीं जाना चाहिए। यद्यपि तुम्हारे प्राण संकट में पड़ गए तो हम क्या करेंगे? आप चिंता ना करें काका, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मैं पुनः ना आ जाऊं, आप प्रासाद में ही रहिएगा एवं तारा मौसी का ध्यान रखिएगा। उन्हें आपका साथ एवं सांत्वना की अधिक आवश्यकता है। तुम निश्चिंत रहो मारुति, मैं उनके साथ ही रहूंगा। मैं प्रासाद में ही रहूंगा। बाली
के संकट मोचन हेतु उड़ान भरे बजरंग बली। बाली के संकट मोचन हेतु उड़ान भरे बजरंग बली। संकट हारी संकट मोचन शोध करे बजरंग बली। संकट हारी संकट मोचन शोध करे बजरंग बली, शोध करे बजरंग बली।